अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी को हम बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया कि वो चीज़ खाने के बाद तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं सिवाय बुढ़ापे के। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा और एक सहाबी रसूल के हवाले से एक वाक़या भी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके दिल को करार आ जाएगा। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब इंसान सेहत याब होता है और जब ज़्यादा खुश होता है तो ऐसे वक्त में वो अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन ये ज़रूर समझता है कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह हमसे राज़ी है, इसीलिए उसने हमें इस तरीके से नेमतें अता की हैं। लेकिन जब वही बंदा बीमार पड़ता है तो ऐसे वक्त में मायूस हो जाता है और ये कहता है कि क्या अल्लाह को मुझे ही बीमार करना था, क्या मुझे ही ये परेशानी आनी थी। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला आपको बीमार भी करता है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो ऐसे वक्त में अल्लाह का फजल व करम उस बंदे के ऊपर बनता है। जिस तरह से एक गर्म लोहे से जंग हट जाता है, उसी तरीके से जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसके जिस्म से गुनाह जो हैं वो झड़ जाया करते हैं। दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है सिवाय बुढ़ापे के। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए जब प्यारे आका ने खुद फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है तो ऐसे वक्त में हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह चाहता है कि हम बीमार पड़ें और हमारे गुनाह जो हैं वो झड़ जाएं, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम बुरी चीज़ों से बचते हैं, हर गुनाह करने से बचते हैं और ऐसे वक्त में हम अल्लाह को पुकारते हैं तो ऐसे वक्त में हमारे गुनाह भी ख़त्म होते हैं और हमारी नेकियों में भी इजाफ़ा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक वाक़ये की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसमें हर बीमारी का इलाज है सिवाय बुढ़ापे के। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक साहबे रसूल की शादी को 1 साल हो चुके थे। ऐसे वक्त में एक दिन अचानक ही उनकी जो जोज़े मोहतरमा थी वो उनसे कहने लगी कि मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। ऐसे वक्त में वो साहबे रसूल जो थे वो बड़े हैरान और परेशान हुए कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी जोज़े मोहतरमा मुझसे तलाक चाहती है। ऐसे में आपने अपनी जोज़े मोहतरमा से सवाल किया कि मुझसे कौन सी ख़ता हो गई कि जिसकी वजह से तुम मुझसे तलाक ले रही हो। ऐसे में आपको बता दूं, वो सहाबी रसूल की जोज़े मोहतरमा थी, इसीलिए वो भी दीनदार थी और वो भी परहेज़गार थी, इसीलिए वो भी सहाबिया थी। आपको बता दूं, उन्होंने फ़ौरन ही ये बात कही कि हमारी शादी को 1 साल का वक्फ़ा गुज़र चुका है, लेकिन अब तक मैंने आपको एक मर्तबा भी बीमार नहीं देखा, किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी में नहीं देखा। और मुझे डर है कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज़ ना हो, क्योंकि अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसको ही दर्द और तकलीफ़ देता है, उसको ही बीमारी में मुब्तला करता है। लेकिन अब तक आपको कोई बीमारी ने नहीं घेरा, तो मुझे डर है कि आपसे अल्लाह नाराज़ हो चुका है और ऐसे वक्त में अगर मैं आपके निकाह में रहूँगी तो यकीनन उसका गज़ब जो है वो मेरे ऊपर भी आ जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है कि मैं आपसे तलाक ले लूँ ताकि मैं अल्लाह के अज़ाब से बच सकूँ। दोस्तों, तलाक के ऊपर और ज़्यादा बात करने के लिए वो साहबे रसूल और उनकी जोज़े मोहतरमा जो थी वो सुबह फजर के वक्त ही प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, अभी अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था, रास्ते में एक पत्थर आया और वो साहबे रसूल को नज़र नहीं आया। जिस पत्थर से टकराने के बाद वो साहबे रसूल जो थे वो ज़मीन पर आकर गिर पड़े। ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि वो साहबे रसूल ज़ोर से चिल्लाए। और आपको बता दूं, ये चीज़ सुनने के बाद आपकी जो जोज़े मोहतरमा थी वो ये बात कहने लगी कि ए मेरे सरताज, क्या हुआ, क्या आपको चोट तो नहीं लगी। ऐसे वक्त में वो साहबे रसूल कहने लगे कि हाँ, पैरों में मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ऐसे वक्त में दोस्तों आपको बता दूं, वो जो साहबिया रसूल थी वो ये बात कहने लगी कि ए मेरे सरताज, अब मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए, चलिए अब घर को चलते हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये साहबिया रसूल जो थे वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात हुई
अभी तो मेरी जोज़े मोहतरमा जो थी वो कह रही थी कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन अब मना कर रही है। तो आपने अपनी जोज़े मोहतरमा से ये सवाल किया और ये बात कही कि मुझे बताओ इसकी क्या वजह है। ऐसे में आपकी जो जोज़े मोहतरमा थी वो ये बात कहने लगी, दरअसल जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो उसे किसी न किसी परेशानी में मुब्तला करता है, और मुझे डर था कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज़ ना हो, इसीलिए मैं आपसे तलाक चाहती थी। लेकिन जिस वक्त आप पत्थर से टकराए और आपको दर्द और तकलीफ़ हुआ, इससे साफ तौर से वाज़ेह हो गया कि अल्लाह आपसे राज़ी है, क्योंकि दर्द और तकलीफ़ सिर्फ़ अल्लाह ताला उनको ही देता है जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। इसीलिए मुझे अब आपसे तलाक नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या अकीदा था अल्लाह वालों का कि अगर बीमार नहीं पड़ते तो इस वक्त में उनको खौफ लाहक होता कि कहीं अल्लाह तो नाराज़ नहीं। लेकिन दोस्तों, आज आप देख लीजिए कि अगर कोई शख्स बीमार पड़ता है तो ऐसे वक्त में वो अपने आप को कोसने लगता है कि ये तमाम चीज़ें मेरे साथ ही होनी थी, जबकि अल्लाह ताला ऐसे वक्त में गुनाहों को यकीनन ख़त्म करता है। यकीनन बीमारी जो है वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है, और बुखार का आना भी यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत माना जाता है। इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला आपको वक्त रहते बीमार भी करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बीमारी की दुआ तो नहीं करनी चाहिए कि हम बीमार हो जाएं, लेकिन हाँ दोस्तों, जब अल्लाह आपको बीमार भी करे तो ऐसे वक्त में आप नाशुक्री ना करें, क्योंकि नाशुक्री अल्लाह को पसंद नहीं। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, और सोचें दोस्तों ये चीज़ कि हम कितने गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह चाहता है कि हमारे गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम पाक साफ़ हो जाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसके खाने से हर बीमारी का इलाज हो जाता है सिवाय बुढ़ापे के। दरअसल उसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया हुआ है, यानी वो चीज़ कोई और नहीं, वो शहद है। शहद में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, और अगर कोई शख्स उसको अपने जिस्म के ऊपर लगाए या फिर ज़ख़म पर लगाए तो उससे काफ़ी शिफा मिलती है। दोस्तों, शहद में यकीनन हर तरह की बीमारियों का इलाज है। यहाँ तक कि प्यारे आका ने फरमाया कि कोई भी एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो, इसीलिए हर बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी कम इल्मी ही है कि हमें नहीं मालूम कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। यानी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पहले इलाज नहीं था, और लोग कहते थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन उनका इलाज बाद में मिला। ऐसे में दोस्तों, हर बीमारी के साथ यही है कि हम अभी उसके बारे में नहीं जानते कि उसका भी कोई इलाज हो सकता है। ऐसे में जैसे जैसे तरक्की होती जाएगी, हर बीमारी का इलाज जो है वो मिलता चला जाएगा। इसलिए ये प्यारे आका की सुन्नत भी है कि बीमारियों का इलाज करवाया जाए, और शहद का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करें, इसमें बड़ी शिफा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।